दोस्तों अभी हम लोग पार्ट 4 पढ़ेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में। इनके बारे में मैं कुछ प्रश्न किसी कंप्यूटर एग्जाम पूछा गया है, मैं वो प्रश्न लेके आया हूं। आप लोग उस प्रश्नों को तैयारी कर लेना। देखो इनकी 5 मैगजीन्स हैं। इन 5 मैगजीन्स को आप बढ़िया से याद कर लीजिए, ठीक है। ये एमसीक्यू में भी आ सकते हैं और सब्जेक्टिव में भी आप इसको लिख सकते हैं। तो 5 मैगजीन्स कौन कौन से हैं? किनकी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 5 पत्रिकाएं आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिए। पहला पत्रिका सबसे फेमस जो है वो है मूक नायक। 5 पत्रिकाएं, पत्रिका जानते हो ना, जो हम लोग पढ़ते हैं, पत्रिका जो एक पेपर की तरह होता है, समझे ना, मैगजीन। चल ध्यान दे। तो पहला है मूक नायक। मूक नायक क्या है बच्चों बताओ? मूक नायक। 5 पत्रिकाएं किनकी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की 5 पत्रिकाएं हैं। पहला क्या है बोलो? मूक नायक। अब देखिए ध्यान दीजिए, सब लोग ध्यान दो। ये क्या मूक मतलब क्या होता है? मूक मतलब मुंह नहीं, मूक मतलब मुंह तो नहीं होता। मूक मतलब क्या होता है बताओ तुम सभी लोग? अरे मूक मतलब क्या होता है भाई? हाँ, मूक मतलब होता है बिल्कुल म्यूट। कभी आपने देखा होगा म्यूट मतलब होता है नो साउंड। तो ये जो थे बिल्कुल भी म्यूट थे, बट वो हीरो थे। नायक मतलब होता है हीरो। हाँ देखो, मूक मतलब होता है म्यूट और नायक मतलब हीरो। यानी कि वो एक ऐसी पत्रिका का संचालन कर रहे थे जिसमें ना, जिनके पास आवाज नहीं था उनको आवाज दे रहे थे। ध्यान दीजिए, जिन व्यक्तियों के पास आवाज नहीं था, जो दलित थे, महादलित थे, जो बहुत गरीब थे, गरीबों के मसीहा के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर काम कर रहे थे। समझे बात? तो मूक नायक को मूक नायक याद करना। मूक नायक इनकी फेमस पत्रिका हुई जो तहलका मचा दिया दोस्तों। जब ये मैगजीन लॉन्च हुआ मार्केट में, लाखों लोगों ने इनको परचेज किया और उस जमाने में इनको पढ़ा और इनसे इनकी पॉपुलैरिटी और अधिक गेन हो गई। मूक नायक ध्यान रखना, क्या? मूक नायक। 5 पत्रिकाएं हैं, अभी 5 को आप लोग याद करना है। दूसरा है प्रबुद्ध भारत। क्या है? प्रबुद्ध भारत। ध्यान दीजिए, दूसरा क्या है बच्चों? प्रबुद्ध भारत। प्रबुद्ध भारत, ध्यान दीजिए। अब देखो ये प्रबुद्ध भारत क्या है? प्रबुद्ध मतलब क्या होता है? देखिए, प्रबुद्ध का मतलब होता है ज्ञानी भारत। कौन भारत? ज्ञानी, ज्ञान से भरा हुआ, तो ज्ञानी भारत। तो ज्ञानी भारत, प्रबुद्ध भारत। तीसरा था जनता। क्या था? थर्ड है जनता। जनता है बच्चों। तो पहला क्या है? मूक नायक। पहला क्या है बताओ? दूसरा क्या है? प्रबुद्ध भारत। तीसरा क्या है? जनता। चौथा है समता। समानता नहीं, समता। समझे बात? बराबरी। समती मतलब क्या? समता मतलब क्या था बताओ? बराबरी। ठीक है। और 5वां है बहिष्कृत भारत। बहिष्कार बताते हैं। बहिष्कृत भारत। देखना बच्चों, तो 5 पत्रिका बताइए फटाफट, याद कर लीजिए। बोलिए। मूक नायक, प्रबुद्ध भारत, जनता, समता, बहिष्कृत भारत। देखो, बहिष्कृत मतलब होता है जिसको आप बहिष्कार कर दे, बाइकआउट कर दे, मतलब इसको बहिष्कार कर दे, इसको समाज से बाहर कर दे। जैसे कोई आदमी अक्सर कोई गलत काम करता है तो लोग, समाज के लोग क्या करते हैं? इसको बहिष्कार कर देते हैं, उसको समाज से बाहर कर देते हैं, समाज में इसको आने से भी मना कर देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसको याद करना बच्चों। कौन बोले? मूक नायक, प्रबुद्ध भारत, जनता, समता, समानता नहीं, अलग चीज, समता और बहिष्कृत। 5 इनकी मैगजीन्स हैं। प्लीज इसका आप चाहते स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बट आपको इसको याद रखना है। ठीक है, इसको नोट कर लेना। कितने मैगजीन्स है बताओ? 5। मूक नायक, प्रबुद्ध भारत, जनता, समता और बहिष्कृत भारत। याद हो गया? याद हो गया? बताओ कौन? बोलो। मूक नायक, प्रबुद्ध भारत, जनता, समता, बहिष्कृत भारत। हाँ ठीक है। अच्छा, इनकी एक सभा है, हितकारिणी सभा। हितकारिणी सभा पेपर में खूब आता है। हितकारिणी सभा किसने लिखा? इनकी एक सभा भी है, लिखो हितकारिणी सभा। मैं मिला देता हूं, ध्यान दीजिए। हितकारिणी सभा याद कर लीजिए बच्चों। हितकारिणी सभा भीमराव अंबेडकर की एक सभा है,
हितकारिणी सभा, हितकारिणी सभा, ध्यान दीजिए। और इनकी बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज भी हम देखेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज, लेबर स्वतंत्र पार्टी है, अलग अलग पार्टीज हैं। देखो ये सभा, हितकारिणी सभा किसने लिखा, अभी किया बताओ, भीमराव अंबेडकर, याद कर लो, बोलो। हाँ, सभा, इनका एक सभा था, एक कमेटी का नाम था क्या, हितकारिणी सभा। सभा बोलो। मूक नायक पत्रिका था, प्रबुद्ध भारत, जनता, समता, बहिष्कृत भारत, ये 5 भीमराव अंबेडकर की थी। और एक सभा था, कौन, ये हितकारिणी सभा, हितकारिणी सभा। ये 5 मैगजीन्स आप इसको याद रखना। अच्छा, इनकी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, इन्होंने कुछ पॉलिटिकल पार्टीज खुद बनाया था, जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, जेडीयू है, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज है आज के समय में। तो उस समय में भी इनकी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी, ध्यान दीजिए इनकी क्या पॉलिटिकल पार्टी, ध्यान दीजिए। पहला था बच्चों इंडिपेंडेंस इंडिया, एक पॉलिटिकल पार्टी क्या था बताओ, इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी, लिखिए इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी, लेबर पार्टी, याद कर लो, बोलो फिर से बोलो, इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी, फिर से बोलिए, बढ़िया साहब करो, इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी। एग्जाम में खूब आया है, तो एक जगह आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है, कौन पार्टी, इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी, ठीक है। आप आगे देखो, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, ठीक है, बोलो इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी, शेड्यूल कास्ट पार्टी, एक है रिपब्लिक पार्टी, रिपब्लिक पार्टी। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप का भी पार्टी है रिपब्लिक पार्टी। डोनाल्ड ट्रंप जो कि अभी अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं है, जो बिडेन है, ध्यान दीजिए। तो आपको याद रखना है, किन कौन पार्टी बताओ, इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, रिपब्लिक पार्टी। 3 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इसको 3 पॉलिटिकल पार्टीज को याद रखना। मैं फिर से बोल देता हूँ, इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी, लेबर पार्टी मतलब कि मजदूरों की पार्टी, लेबर मतलब क्या होता है, मजदूर, ठीक है। फिर बोलो शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन था बच्चों। फिर बात करते हैं रिपब्लिक पार्टी, कौन पार्टी है, अच्छा ये तीनों ना राजनीतिक दल है, क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज मतलब क्या होता है, राजनीतिक पार्टी। हाँ, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी, जेडीयू, आरजेडी, एआईडीएमके, डीएमके, टीडीपी, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं। इसी प्रकार हाँ, टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस से ही अलग हुआ है टीएमसी, ममता बनर्जी की पार्टी है। अब देखो, तो इन तमाम पार्टियों को याद रखना, इनके एक सभा, हितकारिणी सभा और 5 को मैगजीन है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन से आपको मैंने एक जगह लिखवा दिया, इसको याद रखना है। कौन कौन बोलो, कौन कौन इसका मैगजीन कौन कौन सा है, मूक नायक, प्रबुद्ध भारत, जनता, समता, बहिष्कृत भारत, ये 5 मैगजीन्स हैं। एक सभा है, 3 पार्टी है, 5 1 6 और 6 3 9 चीजों को आपको याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो इसको आप लोग नोट कीजिए, अपने नोटबुक में इसको लिखिए। तो आगे हम लोग इनके बारे में और स्टोरीज पढ़ेंगे, अभी इसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे, ठीक है, नोट कीजिए इसको। दोस्तों, आप लोगों ने अभी पढ़ा होगा 5 मैगजीन्स, फिर इनकी 3 पॉलिटिकल पार्टीज, एक हितकारिणी सभा थी। उसके बाद इनके जीवन में बहुत सारे घटनाएं हुए, जिनको आप पढ़िए, नोट्स बनाइए, क्योंकि ये सवाल में आएंगे, पेपर में पक्का डेफिनेटली ये आएंगे, और सब्जेक्टिव में भी आपको लिखना है। ध्यान दीजिए, इनके जीवन में एक इंसिडेंट हुआ जब ये अंबेडकर, प्योर अंबेडकर बने। मतलब ये जीवन में इनका, ध्यान दो सभी लोग, ध्यान दीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंसिडेंट है इनके जीवन का, ध्यान दो। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये महार जाति से थे। महार जाति उस जमाने में अछूत मानी जाती थी, मतलब अनटचेबल, जिसको छूने पर भी लोग खुद को अशुद्ध मान लिया, अपवित्र मान लिया। ध्यान दीजिए, तो ये महार जाति के थे। कौन महार जाति थे बताओ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इनके पास बहुत सिस्टम खराब था। ये स्कूल में भी, ध्यान दो, ये स्कूल में भी जब जाते थे तो इनको चुरुक पर ऐसे, मतलब जैसे जो गार्ड होते थे, जो गेट वाला होता था, वो ऐसे कर रहे हैं भीमराव अंबेडकर साहब, ऊपर से पानी गिराया जाता था
कि कोई कहीं टच ना हो जाए, ठीक है। और जिस दिन गार्ड नहीं आया तो उस दिन उसको भूखे ही रहना पड़ता, मतलब प्यासे ही रहना पड़ता था। तो इनके साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होता था, समझे। तो ये बचपन में बहुत सहे थे। तो एक समय आया इनके पास जब इनको इन्हें हटा दिया, ध्यान समझिए। तो ये महाड़ का सत्याग्रह, ध्यान दो, ये पेपर में आता है, महाड़ का सत्याग्रह, ध्यान दो। महाड़ एक जगह है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र एक राज्य है, जैसे बिहार एक राज्य है, यूपी एक राज्य है, एमपी एक राज्य है, मध्य प्रदेश एक राज्य है, ओडिशा एक राज्य है, उसी प्रकार महाराष्ट्र राज्य है जिसकी राजधानी मुंबई है। आपको पता ही होगा ये चीज। चलिए, तो बच्चों महाड़ का सत्याग्रह क्या था? ये महाड़ का सत्याग्रह बताइए आप लोग, कोई आइडिया? नहीं पता, कुछ नहीं। महाड़ जाति के नहीं, वो महाड़ जाति के थे, ये महाड़ है, महाड़। पूरे महाड़ के सत्याग्रह निकाले। ये महाड़ सत्याग्रह है क्या? आंदोलन। देखो समझो, समझिए, ध्यान समझिए, ध्यान दो। तो एक बार क्या हुआ, ध्यान समझिए। तो नगर पालिका ने, उस जमाने में नगर पालिका होती थी, नगर पालिका ने एक सिस्टम बनाया जिसमें बोला गया कि सभी जाति के लोग, 12 वर्ण जितने भी जाति हैं, सभी लोग इस तालाब से पानी पिएंगे। बट उस जमाने में कुछ अपर कास्ट के लोगों ने इसका विरोध किया, बोला इसमें मेरा, हम लोग का अधिकार है, हम लोग ऊंची जाति के हैं, हम लोग का अधिकार है, तुम नीचे जाति के, क्षुद्रों के, क्षुद्र जाति के हो, छोटी जाति के हो, तुम लोगों का इसमें कोई अधिकार नहीं है। पानी पीना है तो अपने घर में नल लगा लो, यहाँ पर कोई कुछ नहीं होगा। सीधा बात, सीधा बोल दिया इन्होंने, मना कर दिया। ये भीमराव अम्बेडकर को अच्छा नहीं लगा, उनको याद आया बचपन का बात। तो बचपन में भी इनके साथ अत्याचार होता था। मैंने बताया कि लोग इनको, जैसे ब्राह्मण के बच्चे थे या उच्च कास्ट के बच्चे थे, तो वो कल चला करके पानी में, तालाब से पानी मतलब मुंह भिगा के पी सकते थे, लेकिन इनके साथ वो उठा करके पानी देता था, वो ऐसे ऐसे पानी पीते थे। तो इनको बहुत बुरा लगा, बोला इस सिस्टम को चेंज करना है। दोस्तों ये महान एक जगह है महाराष्ट्र में, ध्यान दीजिए। महाराष्ट्र एक राज्य है जिसका दिन मुंबई है, ठीक है। तो महाड़ का सत्याग्रह, एक महाड़ में एक पौंड था, पौंड मतलब होता है बच्चों तालाब। एक तालाब था जिसका नाम था चबदार तालाब, चबदार तालाब, ध्यान दीजिए। चबदार क्या नाम है बड़े सब लोग? चबदार तालाब। ये कहां पे है भाई? महाड़। महाड़ कहां पे है? मैं रिपीट कर देता हूं वन सेकेंड, क्योंकि बढ़िया समझना है आपको, कोई धरफड़ी नहीं, एकदम इजी वे समझिए, एकदम आसान कूल होके, ठीक है। ध्यान दो बच्चों, जगह है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में एक जगह है महाड़, महाड़ में तालाब का नाम है चबदार, चबदार तालाब, ठीक है। कौन तालाब? चबदार तालाब, चबदार तालाब, ध्यान दीजिए। तो इसमें ना सिर्फ और सिर्फ अपर कास्टों के लोगों को पानी पीने का अधिकार था। इन्होंने सत्याग्रह किया, बोला कि इसमें सभी जाति के लोग पानी पिएंगे, ये किसी का रजिस्टर्ड नहीं है, समझे। और इसने इसके लिए सत्याग्रह किया, मारपीट करके नहीं किया। सत्याग्रह मतलब होता है सत्य के आगे आग्रह करके, ठीक है ना। सत्याग्रह संधि सत्य प्लस आग्रह। तो इन्होंने इस चबदार तालाब के लिए ना, इस चबदार पोखर के लिए, तालाब के लिए, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पौंड, इसके लिए 20 मार्च 1927 को, 20 मार्च 1927, 1927, कब? 1927 को ये मंथ था, 20 मार्च, इन्होंने सत्याग्रह किया। अंत में जाकर प्रशासन को, शासन को यह अधिकार दिया गया और उच्च जाति के लोगों को हटना पड़ा। इतना बड़ा सत्याग्रह कर दिए, हटना पड़ा। तब जाकर के नियम बना कि इसमें सभी जाति के लोग, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी धर्म से हो, कोई भी हो, बस मनुष्य होना चाहिए, उसको पानी पीने का अधिकार मिल गया। तो पानी पीने का अधिकार इन्होंने दिलाया, सोचो। इसीलिए ये गरीबों के मसीहा थे। इसीलिए जो छोटी जाति के लोग थे, अभी भी इसको भीम आर्मी करके एक बना हुआ है, आपने देखा होगा, भीम आर्मी करके एक पॉलिटिकल पार्टीज बनी हुई है जो क्या कहते हैं ना, इसके लिए काम करती है, छोटी जातियों के लिए। हालांकि कुछ लोग इसका, डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर का पॉलिटिकल पार्टीज का यूज करते हैं, उसका नाम यूज करके अपना राजनीति चमकाते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत महान शख्सियत थे,
पानी पीने का भी अधिकार इन्होंने दिया। कितनी थोड़ी सोचने वाली बात होती है, ठीक है। ध्यान दो, पहले जमाने में लोगों को पानी पीने का भी अधिकार बोलो नहीं था, बिल्कुल नहीं था अधिकार। ध्यान दीजिए, तो इनके जीवन में एक और इंसिडेंट हुआ, ये भी मुंबई से रिलेटेड। ध्यान दीजिए, इनका जन्म हालांकि एमपी में हुआ था, मध्य प्रदेश के महू में, मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। बट इनकी पढ़ाई लिखाई, इनका कर्म भूमि जहां पर ये पढ़े लिखे, मैट्रिक पास किया, बंबई के एलिफेस्टन स्कूल में। बंबई एलिफेस्टन स्कूल ऐसा स्कूल है बच्चों जो टॉप करते हैं ना, उसमें इसका एडमिशन होता है आज के डेट में। बंबई में एक स्कूल है एलिफेस्टन स्कूल, ध्यान दीजिए, बंबई में एक स्कूल है एल्फिस्टोन स्कूल, याद करना, एल्फिस्टोन स्कूल, एल्फिस्टोन भूलना नहीं है, एल्फिस्टोन स्कूल, बंबई के एल्फिस्टोन स्कूल में इनका एडमिशन हुआ और ये 10वां में बहुत टॉप किए थे। कौन? भीमराव अम्बेडकर, बहुत तेज, ब्रिलियंट विद्यार्थी, जीनियस थे, ठीक है। एल्फिस्टोन स्कूल अभी बता दूं कि अगर कोई टॉप करता है तभी जाके इसमें एडमिशन होता है। प्रेजेंट टाइम में जब 90% मार्क्स लाएंगे आप, तब जाके इसमें एडमिशन होता है। एल्फिस्टोन स्कूल टॉप ग्रेड का स्कूल है, बहुत जबरदस्त, अभी वर्तमान में है। ध्यान दीजिए, तो एल्फिस्टोन स्कूल में इन्होंने पढ़ाई किया था, बंबई में इनकी कर्मभूमि थी, ठीक है। तो ध्यान दो, तो महाराष्ट्र में, ध्यान दीजिए बच्चों, तो महाराष्ट्र के महाड़ में चबदार तालाब में इन्होंने पानी पीने का अधिकार लोगों को दिलाया। दोस्तों, यही एक जगह है कालाराम मंदिर, कालाराम मंदिर। आपने अगर महाराष्ट्र घूमा होगा तो नासिक घूमे होंगे। नासिक बच्चों, नासिक एक जगह है महाराष्ट्र में, नासिक की जगह है महाराष्ट्र में। तो नासिक जगह था महाराष्ट्र में, नासिक के कालाराम को नाम, कालाराम मंदिर सत्याग्रह इनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। क्या था यह सत्याग्रह? ध्यान दीजिए, इसमें यह सिस्टम था कि जो छोटी जाति के लोग हैं ना, मंदिर में प्रवेश तो करेंगे ही नहीं। जब प्रवेश नहीं करेंगे तो पूजा पाठ क्या करेंगे? प्रवेश पर रोक था। देखो, न तो पानी पीने का अधिकार था, न तो पूजा करने का अधिकार था। सोच रहा, भगवान को पूजा करने में भी लोगों की आपत्ति थी उस जमाने में। अपर कास्ट के लोग इतने खराब थे उस जमाने में कि लोग इनको पूजा भी नहीं करते। पूजा करना तो सबका अधिकार होता है भाई, पूजा, भगवान का पूजा करना, इसको कौन रोक सकता है? तो इनको पूजा करने का भी अधिकार नहीं दिया था। और कालाराम मंदिर, ध्यान दीजिए, कालाराम मंदिर सत्याग्रह हुआ जिनमें इनको पूजा करने का भी अधिकार नहीं दिया गया। समझे बात? कौन मंदिर? कालाराम मंदिर। ये कहाँ पे है बोलो? नासिक कहाँ पे है? महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र कहाँ है? मुंबई। अच्छा, मुंबई को 4 चीजें याद रखना। पहली चीज, मुंबई के बारे में सूती वस्त्र ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? सूती वस्त्रों की सबसे बेसी सूती वस्त्र मुंबई में। 7 टापुओं का शहर या 7 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं? मुंबई। अच्छा, भारत की वित्तीय राजधानी, रुपया पैसा राजधानी, क्योंकि आपने सुना भी होगा कभी फकरा कि मुंबई है पैसों वालों का, दिल्ली है दिल वालों का, कलकत्ता है काली मैया का, सुना होगा कहा ऐसे करके। तो मुंबई सच में पैसे वालों का होगा, एक से एक अमीर आदमी वहां पर लोग, एक से एक अमीर आदमी से मुंबई मिलेगा तुम्हें। दिल्ली सच में दिल वालों का होता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो मुंबई में बच्चों से हम लोग कहते हैं मुंबई को ना सूती वस्त्र का संख्या, क्योंकि सबसे बेसी सूती होता है। 7 द्वीपों का शहर या 7 टापुओं का शहर, 7 द्वीप है यहाँ पर, 7 आइलैंड है मुंबई में, 7 आइलैंड है, इसलिए मुंबई को 7 द्वीपों का शहर भी कहते हैं। पेपर में खूब आता है। 7 टापुओं का शहर किसे कहते हैं? मुंबई में। सूती वस्त्र राजधानी कैसे कहते हैं? मुंबई को। रुपये पैसे राजधानी, वित्तीय राजधानी, फाइनेंशियल कैपिटल किसे कहते हैं? मुंबई को। और हॉलीवुड की दुनिया, बॉलीवुड की दुनिया, मुंबई को, ठीक है। तमाम चीजें कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना, वही मुंबई, यही महाराष्ट्र में नासिक में कालाराम मंदिर में इन्होंने गरीबों के लिए सत्याग्रह किया और यह अधिकार दिलाया कि सभी गरीब भी मंदिर जाएंगे। इंश्योर करवाया कि सभी गरीब को मंदिर जाने का अधिकार होगा और इनके लिए इन्होंने सत्याग्रह किया। ये डेट था बच्चों 2 मार्च 1930 में। देखिए, एक डेट था महाड़ का सत्याग्रह 22 मार्च 1927 को। इसके बाद कालाराम मंदिर सत्याग्रह नासिक महाराष्ट्र, ये 2 मार्च, ये भी मार्च में ही था 1930 में। शुरू में 27 में हुआ, बाद में 1930
30 में हुआ दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आपने इतना फैक्ट कलेक्ट कर लिया होगा, ठीक है। ये जो पार्ट 4 है, तो बच्चे हम लोग मिलेंगे भीमराव अम्बेडकर के पार्ट 5 और 6 लेकर भी। पार्ट 5 भी आपको पढ़ना है और पार्ट 6 भी पढ़ना है, हो सके अगर पार्ट 7 भी बन सकता है, क्योंकि ये लंबा टॉपिक है, समझे। क्योंकि मैं डिटेल्ड में आपको इसका विश्लेषण करवा रहा हूँ, ये नहीं कि छोटे बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। आपको समझना है, इतना आप लोग नोट कीजिएगा और जो बात मैंने बोला उसका नोट बनाओ, A to Z नोट बनाओ, जो बात बोल दी उसका नोट बनाइए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं पार्ट 5 में।